हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, आदित्य L1 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द आदित्य L1 मिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन हैं सन, मून, सैटर्न या फिर जुपिटर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही आपको बता दें, इस वीडियो सेशन की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगी। इसी की नहीं, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स आते हैं, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, फिर मंथली हो, करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल रहते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये पीडीएफ्स प्राप्त कर पाएंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, जापान। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। भारत की इकोनॉमी का साइज 4.18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और 2030 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। फिलहाल भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो ये पीआईबी में एक नोट जारी किया गया था, वहीं से ये सब डेटा लिया गया है। भारत की जो रियल जीडीपी है वो 8.2% से ग्रो की है 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर में। 7.8% से ग्रो की थी फर्स्ट क्वार्टर में और 7.4% से ग्रो की थी फोर्थ क्वार्टर में। इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है ये 7.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंचने की उम्मीद है 2030 तक। आपको बता दें, यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दूसरे नंबर पर चाइना है। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2026 में वो 6.5% रहेगी। मूडीज ने कहा है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी रहने वाला है 2026 में 6.4% जीडीपी ग्रोथ के साथ, 2027 में 6.5% के साथ। आईएमएफ ने कहा है कि 6.6% से भारत ग्रो करेगा 2025 में और 6.2% से 2026 में। ओईसीडी ने कहा है कि 6.7% से ग्रो करेगा 2025 में भारत और 6.2% से 2026 में। एस&पी ने कहा है कि 6.5% से ग्रो करेगा भारत इस फिजिकल ईयर में और 6.7% से नेक्स्ट फिजिकल ईयर में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 7.2% बताया 2025 के लिए। फिश ने 7.4% अपना अनुमान दिया है। वट विल बी द नेम ऑफ गोवाज थर्ड डिस्ट्रिक्ट? गोवा के तीसरे जिले का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कुशावती। तो गोवा के जो थर्ड डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा वो कुशावती होगा। कुशावती रिवर से ये नाम लिया गया है, जो कि सदर्न गोवा से होकर बहती है। गोवा में फिलहाल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। और जो ये अब थर्ड डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, इसमें 4 तालुकास संगोएम, दरभंगा, क्वेपम और कैनकुना, तो इनके एरिया इसमें शामिल रहेंगे। फिलहाल ये साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और जो ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट होगा, इसका हेडक्वार्टर्स क्वेपम में होगा। द ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ग्रीन टू गोल्ड किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका मकसद है जो हेम्प है, ठीक है, उसको सही यूज में लाना, उसकी खेती बढ़ाना। तो हेम्प यानी कि कैनबिस, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैनबिस, जिसे भांग भी आप कह सकते हैं या फिर उसकी अलग अलग वेराइटी। तो इनका ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होती है उनमें इनका यूज़ होता है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज़ भी इनका काफ़ी है। तो इसलिए इनको, इनकी खेती अच्छी की जाए, सही यूज़ में लाया जाए और 50% लेस वाटर इनकी खेती में चाहिए होता है और मार्जिनल सॉइल्स पर भी ये ग्रो कर जाती हैं। Which institution successfully performed India's first ever 3D flex aqueous angiography with eye stent? किस संस्थान ने भारत में आई स्टेंट के साथ पहली बार 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक संपन्न की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली कैंट, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट एवर 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी की है आई स्टेंट के साथ, है ना, और ग्लूकोमा सर्जरी के साथ इसको एडवांस इमेजिंग के साथ इसको की गई है। ग्लूकोमा एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का एक कॉज है
यानी कि ऐसी ब्लाइंडनेस जो दोबारा नहीं आ सकती, मतलब ऐसी ब्लाइंडनेस जो ठीक नहीं हो सकती, इरिवर्सिबल, है ना, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ग्लोकोमा उसका एक मेन कारण रहता है और साइलेंट प्रोग्रेशन इसका शरीर में देखने के लिए मिलता है, पता नहीं चलता है। फाइनल हाई स्पीड ट्रायल ऑफ द इंजीनियसली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वाज कंडक्टेड ऑन विच सेक्शन? स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम उच्च गति परीक्षण किस खंड पर आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है कोटा नागदा। इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली फाइनल हाई स्पीड ट्रायल ऑफ इंडियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, हाई स्पीड ट्रायल किया है इसका। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने प्राप्त की है कोटा नागदा सेक्शन पर। 16 कोच थे इसमें वंदे भारत स्लीपर में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए बनाया गया है। हु वॉन गिनीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? गिनी में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ममादी डोम्बोया। तो गिनी में जो मिलिट्री चीफ हैं जनरल ममादी डुम्बोया, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पर जीत लिया है। गिनी की बात करें, कैपिटल कोनाक्री है और करेंसी है गिनियन फ्रैंक। Which winter storm rapidly intensified into a bomb cyclone over the United States? किस देश में शीतकालीन तूफान एजरा एक बम चक्रवात में परिवर्तित हो गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है विंटर स्टॉर्म एजरा। माफ कीजिएगा, हिंदी वाला ट्रांसलेशन इसमें गलत हो गया है। देखिए, इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन के हिसाब से चलेंगे हम। विच विंटर स्टॉर्म, ठीक है, कौन सा शीतकालीन स्टॉर्म बॉम्ब साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, ऊपर वाला नियम पढ़ेंगे, हिंदी वाला केवल इंग्लिश वाला आप देखिए, उसके हिसाब से ऑप्शन सेट किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है विंटर स्टॉर्म एजरा। तो एक पावरफुल विंटर स्टॉर्म जिसका नाम है एजरा, ये हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में आया है और एक बॉम्ब साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया है। ये बॉम्ब साइक्लोन काफ़ी पावरफुल मिड लैटिट्यूड वेदर सिस्टम होता है और कई तरह की साइक्लोजेनेसिस क्रिया इसमें चलती रहती हैं। तो जब कोल्ड डेंस पोलर एयर वार्म मॉइस्चर रिच एयर के साथ टकराती है ओशियन के ओवर, तो इस तरह से एक बॉम्ब साइक्लोन बन जाता है। बाई विच डेट इज इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन शेड्यूल्ड टू बी रेडी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2027। तो भारत की जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन है ये 15 अगस्त 2027 तक रेडी हो जाएगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो हमारे देश का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, उसको एग्जीक्यूट कर रही है मुंबई और अहमदाबाद के बीच। तो पहला ऑपरेशनल सेक्शन सूरत बिलीमोरा स्ट्रेच रहेगा, उसके बाद फिर वापी सूरत, उसके बाद वापी अहमदाबाद सेक्शन ओपन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर थाने अहमदाबाद स्ट्रेच को ओपन किया जाएगा। फिर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पूरी तरह से फाइनल फेज में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। 508 किलोमीटर लंबा है ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। 12 स्टेशन इसमें होने वाले हैं, मुंबई, थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। टोटल एस्टिमेटेड कोर्स इसकी 1,08,000 करोड़ रुपए है। इसमें से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एक इस प्रोजेक्ट का 81% फंडिंग कर रही है, यानी कि 88,000 करोड़ रुपए। वॉइस ओवर वाईफाई इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज, वॉइस ओवर वाईफाई को हम वाईफाई कॉलिंग के नाम से भी जानते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड ने पूरे देश में वॉइस ओवर वाईफाई, जिसे हम वाईफाई कॉलिंग सर्विसेज कहते हैं, इसे लॉन्च कर दिया है। और बिना इंटरनेट के भी, माफ़ कीजिएगा, बिना जो नेटवर्क होते हैं ना, जैसे जिससे हम कॉलिंग करते हैं, तो बिना उसके भी हम कॉल कर पाएंगे बिना नेटवर्क के। किससे? केवल वाईफाई से। वाईफाई नेटवर्क हमारे पास होना चाहिए, उसी से हम कॉल कर पाएंगे और जिसके पास कॉल जा रही है उसे बिल्कुल उसी तरह से प्राप्त होगा जिस तरह से प्राप्त होता है जब हमारे पास टावर वगैरह का नेटवर्क रहता है ना, उसी तरह से दिखेगा। बस हम कॉल कैसे कर सकेंगे? वाईफाई से, इंटरनेट के जरिए, है ना। तो जो रिमोट लोकेशंस होती हैं जहाँ पर सिग्नल इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वहाँ वाईफाई कॉलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। Which insect has become the first in the world to be granted legal rights? दुनिया में कौन सा कीट कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला पहला जीव बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज। तो अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज ये फर्स्ट इंसेक्ट बन गए हैं वर्ल्ड में जिन्हें लीगल राइट्स दिए गए हैं। हाल ही में पेरू की 2 म्यूनसिपैलिटीज हैं, सेतिपुर और नौता, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। ये ओल्डेस्ट बी स्पीसीज है हमारे प्लेनेट पे
और हालांकि इनके अभी क्लाइमेट चेंज कैसे इनके सर्वाइवल पर काफ़ी खतरा हो चुका है, फॉरेस्ट फायर, डिफोरेस्टेशन इनकी वजह से। और ये इस तरह की क्लास में है 20 की, मतलब जो जिनमें स्टिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि अब ये कोई पेन नहीं दे सकते अगर काटने की कोशिश भी करें। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखेंगे। हु विल लीड इंडिया इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026? आयुष मात्रे। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? 27 दिसंबर। गवर्नमेंट launches 3% stake sale in Indian Overseas Bank via offer for sale at 34 rupees per share. India's foreign exchange reserves increased by 1.689 billion US dollar to dash USD billion for the week ending December 12. Answer is 688.94 billion US dollar. National Academy of Legal Studies and Research, Hyderabad, has appointed which former Chief Justice of India as the inaugural Dr. B.R. Ambedkar Chair Professor on Constitutional Law and Social Inclusion? Answer is B.R. Gavi. आप में से कई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको अभी करने हैं। वेयर इज लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? विच स्टेट लॉन्च्ड मेरी योजना पोर्टल? Dash and venture capital firm Excel have partnered to launch the 2026 AI cohort under Excel Atoms program. PNB MetLife, in partnership with which company, has launched the PNB MetLife DG product term plan for salaried individuals? India Global Forum has launched a dollar dash million fund to support high potential Indian consumer industrial brands in expanding to global markets. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। बाकी आपको बता दें, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। बैंकिंग अवेयरनेस तो कंप्लीट पढ़ाया गया है इसमें, वीडियो फॉर्मेट में भी और पीडीएफ फॉर्मेट में भी, ठीक है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स भी अगर आप देते हैं तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन आप कर पाएं। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिए गए इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही वीडियो कोर्स में मिल रहा है, एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया, तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816988, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।